आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। तो ये साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। तो चारों तरफ देखिए, डांडी काठी में बर्फ ही बर्फ गिर रखा है। और जैसे ही धूप खिली ना, तो सारे पर्वत ऐसे चमकने लगे, बिल्कुल आंखों में लाइट जैसी पड़ रही है। तो ये कल रात की बर्फबारी हुई है इतनी। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि फिर से बर्फबारी हो सकती है। और कल जो बारिश हुई थी ना, उसके चलते हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट बचा रखा था, तो वो पूरा पानी से खराब हो गया। सोचा नहीं था इतना नुकसान हो जाएगा। और साथ ही यहाँ अंदर भी देखिए, पूरा पानी ले लिया है प्लास्टर ने। ये तो अच्छी बात है, पानी ले लिया है, क्योंकि जितना पानी लेगा प्लास्टर उतनी अच्छी मजबूताई होगी। ये पाइप भी अभी ऐसे ही पड़ रखे हैं, इनका काम भी होना बाकी है। इतना प्लास्टर ये यहाँ छूट रखा है। और ये सामने जो खिड़की के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ भी प्लास्टर होना बाकी है। यहाँ तो अभी हाथ भी नहीं लग रखा है, क्योंकि मुझे इस कमरे में थोड़ा बहुत अभी लाइट का काम बाकी है। तो जिस दिन यहाँ पे चारा लगेगा उसी दिन मैं अपना काम भी निपटा दूंगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बॉक्स बिछा रखे हैं, यहाँ पे झिर्री काट के, और यहाँ ऊपर से एक होल मार रखा है, ताकि मैं वहाँ से पाइप डाल के यहाँ तक झिर्री काटूंगा और फिर वहाँ से यहाँ नीचे इसमें मिला दूंगा। और साथ ही ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट मैं ऊपर अटैच कर दूंगा। ठीक वहाँ से इस तरफ को फिर लाइट आएगी, और यहाँ से बाहर होल मार के मैं बाहर के लिए बल्ब के लिए एक कंसील डाल दूंगा, या एक डिब्बी डाल दूंगा। और ये देखिए, सामने कालीशिला का व्यू हमारी खिड़की से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो चारों ओर बर्फबारी शुरू हो गई है। आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही दिखा रखा था, लेकिन आज धूप खिल रखी है, बट थोड़े बहुत बादल आने भी शुरू हो चुके हैं। और साथ ही हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है चारों ओर बर्फ के कारण। कल की बारिश से ना लगभग दोनों पेड़ों से ढेर सारे पत्ते नीचे गिर गए थे, जिन्हें सुनीता अभी इकट्ठा कर रही है। तो पूरे चौक में पत्ते ही पत्ते हो रखे थे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था और गंदा भी लग रहा था। तो इसने सोचा सबसे पहले झाड़ू लगा के इन्हें साफ किया जाए। और चारों तरफ ना इतना ठंडा सा माहौल बन रखा है ना, ठंडी हवा चल रही है इस बर्फ के कारण। तो हमें तो उम्मीद भी नहीं थी इस साल बर्फ गिरेगी, लेकिन लास्ट में फिर भी मौसम ने करवट बदल ही दी। और एक की रात में देखिए कितनी बर्फ गिर गई नीचे तक। और दिन के 1 बज चुके हैं। मैं छत में आ रखा था, तो श्रीदेवी जी ने मुझे नीचे बुला दिया है किसी काम से। तो चलते हैं अब धीरे धीरे नीचे। मैं बता नहीं रहा था, ये सीढ़ी पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो यहाँ पे मैं कभी बैठ बैठ के आता हूँ, खड़े खड़े कभी नहीं आ पाता मैं यहाँ पे। तो आ गए हैं नीचे। यहाँ लग रखी है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। कौन रसी? तो मुझसे कहा गया है कि रस्सी बांधनी है। हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे रस्सी बांध देते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। तो ऐसे में कपड़े सुखाने के लिए तो सबसे बढ़िया हो जाता है, कपड़े सुखाने के लिए ऐसे में। तो ये लगता है रस्सी छोटी पड़ गई है पतिदेव जी, छोटी पड़ गई रस्सी। देखो ना उधर ही उसी के सिरे पे देखो, उसी टहनी पे बांध के। तो आज कपड़े धोने जरूरी थे, क्योंकि आज सैटरडे भी था और संडे कल। मैंने सोचा आजकल मौसम ख़राब हो रहा है ना, इसीलिए मैंने सोचा एक दिन पहले धो लेती हूँ। और फिर मंडे को 26 जनवरी है, तो बच्चों की ड्रेस सुखा के प्रेस भी करनी है उस पर। तो आज धूप भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा धो लेते हैं आज। चारों देखो आज धूप में कितने मज़े से लेट रखे हैं। अच्छी खासी नींद आ रखी है चारों को, बिल्कुल डोंट डिस्टर्ब वाली फीलिंग। अपने चौक में हमारी रेत पड़ रखी है, और अवनी ने देखिए रेत में से ढूंढ ढूंढ के अपने लिए सिलवट्टा तैयार कर दिया। ये हम लोड़ी बोलते हैं इसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, और इसको सिल बोलते हैं। तो हम गढ़वाली में सिलवट्टा बोलते हैं। तो ये इसने अपने लिए अच्छा खासा जुगाड़ बना रखा है। पता नहीं क्या चीज़ पीस रखी है इसमें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घास होगी शायद कोई।
और ये बिल्कुल खूबसूरत अपने लिए खेलने के लिए इंतजाम कर रखा है। हो गए हैं 3:20 और यहाँ इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच में शुरू हो चुकी है पतंगबाजी। तो एक ये हवा में उड़ रही है, एक उस शुभम के पास है और दो बंदे ये और आ गए हैं अपनी अपनी पतंग लेकर। तो आजकल पता नहीं इन पहाड़ी बच्चों पे पतंगबाजी का क्या भूत सवार हो रखा है। आजकल ये कोई और खेल नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ पतंग उड़ा रहे हैं। और आज शाम के टाइम को मिला है मेरे पतिदेव को ये वाला काम, ये लकड़ियाँ फाड़ने वाला काम। तो ये देखिए मेरे पतिदेव ने इतनी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं और अभी भी लगे हैं। तो हम इतनी लकड़ियाँ इसीलिए फाड़ रहे हैं, जो ये लकड़ियाँ हैं ना, तो इनको हम सारे अंधेरे पे रखेंगे। हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं जहाँ पर हम लकड़ियाँ इकट्ठे करके रखते हैं अंदर पे, तो उसके लिए हम अंधेरा बोलते हैं। तो वहाँ पे रखेंगे सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके। तो आग जलाते हैं ना जैसे हम, तो उसका जो धुआं होता है उससे लकड़ियाँ अच्छी तरह सूख जाती हैं, इसीलिए हम ऊपर अंधेरे पे लकड़ियाँ रखेंगे। तो ये इतनी सारी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं मेरे पतिदेव जी ने। तो हमने सोचा, क्योंकि कल दिन भर बारिश हुई थी, तो हमने सोचा ऐसी बारिश रहेगी तो फिर ठंड के कारण हालत ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ फाड़ के इकट्ठी करके अंदर रखेंगे। और मेरा काम है ये सारी लकड़ियाँ अंदर ले जाना और अंधेरे पे रखना। तो शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। धूप भी ये इतनी रह गई है और ये फिर से पतंगबाज इकट्ठे हो गए हैं। इनको तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है भाई, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो पतंग को कहाँ भेज रखा है इतनी दूर पे। तो ये डिस्टेंस लगभग 200-250 मीटर के करीब होगी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का धागा काफ़ी लग जाता है। तो ये देखिए वहाँ पे उड़ रही है दिव्यांशु या शायद अंश की पतंग हो सकती है वो। और मैं आज का व्लॉग अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।